देखिए, अपने तो अपने ही होते हैं और अपनों का साथ और अपनों की बात होनी ही चाहिए। जो भी अपने साथ है, जो भी अपने हाथ है, वही हमारा है, वही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने आरोहण एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में। फिर से आपको लेकर के चलूंगा ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में, और फिर मैं आपको आपका वो चैप्टर जो हम कर रहे थे उसी का आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो आज शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, लेकिन आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी ये अपील रहती है आपसे, हमेशा आपसे ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 अपने वीडियो को आप एंड तक देखें, ताकि आपको जो है समय समय पर इसका फायदा मिलता रहे, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 8.1 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का। मेरा ये स्लोगन था कि डूबोगे तभी तैरना सीखोगे। तो आप मैथ में डूब जाइए और तैरना सीखिए, और सिखाने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं, आ गए हैं आरोह एंड एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस आपके साथ। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आरोह का मतलब ही होता है आगे बढ़ना, उन्नति करना, प्रोग्रेस करना। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए। तो आ गया। अब देखिए, इसमें हमने आपको बताया था, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि sec थीटा 13/12 है। sec किसका रेसिप्रोकल होता है, ताकि हम उसमें उसका क्या सीख सके, उसका क्या समझ सके कि हमारे पास जो रेशियोज होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, जो रेशियोज होते हैं वो आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा से चलता है, हरा भरा से चलता है, हरा भरा से चलता है। ठीक है, तो देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आपको बिल्कुल याद है। ठीक है, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, यानी कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपो, तो सेक बराबर क्या होगा, हाइपो अपॉन बेस। तो इससे अगर हम देखें तो ये 13 है और ये 12 है, तो हमने यहाँ 13 और 12 दिया, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना बच्चों कि ये रेशियो होता है, तो हमको यहाँ पर एक के कोई भी कांस्टेंट साथ में वेरिएबल के तौर पे लेना पड़ता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये हमको पता है अच्छे से कि सर आपने बताया है कि कुछ भी हो हमको तीनों साइड पता करनी है। तीसरी साइड कैसे पता होगी, इसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है। क्या बता रखा है सर, आपने बताया है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यानी पीटी अप्लाई कर देंगे, तो पीटी अप्लाई करेंगे तो पीटी से क्या होगा, पीटी से होगा एसी का स्क्वायर, क्योंकि हम थीटा से देख रहे हैं बच्चों, तो ये हाइपो होगा, ये बेस होगा, और ये तो चेंज होता है नहीं, हमेशा सेम ही रहता है। तो पीटी बराबर क्या होगा, हाइपो का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ओके बच्चों, यस सर, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए, इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है, आप समझ सकते हो। अब हम सारी वैल्यू जो जो अपने पास अवेलेबल है वो इसमें पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो एसी की वैल्यू है 13 के का स्क्वायर, AB की वैल्यू अपने पास है नहीं, तो AB को AB ही रहने दीजिएगा, और BC की वैल्यू आपके पास है 12 के, इसको ऐसे रख लीजिए, है ना। तो बच्चों, अब आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट बताने की तो आवश्यकता है नहीं, जरूरत है नहीं, आपको पता ही है। तो 13 के का क्या होगा, 169 के स्क्वायर। ओके, यस सर, ये तो हमको पता था। अच्छा, AB स्क्वायर प्लस 12 के का क्या होगा, 144 के स्क्वायर। जी सर, ये भी पता था।
तो अब हमको क्या निकालना है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, क्या हो जाएगा, तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। यस सर, ये भी समझ में आ गया। कैसे समझ में आ गया, हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया तो ए बी स्क्वायर यहीं रह गया, ये इधर आकर के माइनस हो गया। अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 169 माइनस 144 25 के स्क्वायर। यस सर, ये भी सही है। तो ए बी की वैल्यू क्या मिली सर, हमको 5 के मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, क्योंकि 25 के स्क्वायर का हम क्या करेंगे, रूट ओवर कर देंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पे आपको 5 के मिल गया। अब आपके पास ए बी की वैल्यू 5 के मिल चुकी है। तो अब आप क्या करोगे, ये वैल्यू हमने अभी निकाली। अब हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सेक आपके पास है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि गिवन था। तो हमने आपको बताया था कि सेक और कॉस आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक अगर 13/12 है तो कॉस क्या हो जाएगा, 12/13। k अपॉन k कर दीजिए तो k से k कैंसिल, यानी 12/13 आ गया। जस्ट लाइक दैट साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h, तो सर 13k अपॉन 5k, 5k अपॉन 13k, तो 5k अपॉन 13k। यस सर, तो क्या हो जाएगा 5/13, ये एक वैल्यू मिल गई, कॉस की मिल गई। टेन बराबर क्या होता है, p अपॉन b, तो इधर से देख रहे हैं तो p और b, यानी 5k अपॉन 12k, देन k से k कैंसिल, 5/12 हो गया। यस सर, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट 10 का ही रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 12/5, और कोसेक साइन का होता है तो ये 13/5। ये आपके बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम इसका सॉल्यूशन आपको फिर से देंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए एंड एंगल बी, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले हम जो डायग्राम लेंगे उसमें हमारे पास जो एक्यूट एंगल है उसको ए और बी सपोज कर लेंगे। ठीक है, हमने सपोज कर लिया। अब हमको ये बताया जा रहा है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। तो आपको ये बताना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल एंगल होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होगा, क्या सही है क्या गलत है, हम कहां पर तुम कहां पर, आओ देखते हैं। तो देखो, अगर हम कॉस ए देखते हैं तो पीबीपी अपॉन एचएचडी, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा से देखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। लेकिन बच्चों ये ध्यान देना कि आपको कॉस ए देखना है। कॉस ए मतलब ए से आपका व्यू होना चाहिए। जब भी आप ए से देखोगे तो ये AC आपका क्या हो जाएगा, AC आपका बेस होगा, है ना, और BC आपका परपेंडी होगा, और ये तो आपका वही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हाइपो ही रहेगा। ठीक है, जब हम ए से देखेंगे तो ओके, यस सर, ये समझ में आ गया। तो चलिए कॉस ए बराबर क्या होना चाहिए, तो कॉस ए बराबर होना चाहिए, तो कॉस ए बराबर आपके पास क्या होगा, इधर से देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपो, यानी AC अपॉन AB बनेगा, AC अपॉन AB बनेगा। ये एक इक्वेशन आपका बन गया, रिजल्ट बन गया। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। अब हमको B से देखना है, तो जब हम B से देखेंगे तो यहाँ पे ये मामला बदल जाएगा, ये मामला एक्सचेंज हो जाएगा, यानी B से देखने पे ये परपेंडी होगा और ये बेस होगा, हाइपो तो वही रहेगा, तो चलिए सर अब cos B को देखना है, तो cos B बराबर, तो cos B बराबर क्या हुआ,
cos b बराबर BC अपॉन AB हो जाएगा। BC अपॉन AB हो गया, है ना। ठीक है, ये रिजल्ट सेकंड हो गया। क्वेश्चन हमारा ये बता रहा है कि गिवन है कि cos A और cos B आपस में इक्वल है। cos A cos B आपस में इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन या रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2, है ना, फ्रॉम, तो क्या हो जाएगा, cos A इज इक्वल टू cos B है, cos A इज इक्वल टू cos B है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। हाँ सर, ये तो सही कहा आपने। अब यहाँ AB से AB हो जाएगा कैंसल। अब आप ये ध्यान दीजिए कि आपको क्या मिल गया, AC इज इक्वल टू BC, यानी ये और ये साइड इक्वल हो गए। अब जब दोनों साइड इक्वल हो गए तो इक्वल साइड क्रिएट्स इक्वल एंगल, हमको पता है AC इज इक्वल टू BC, तो यहां लिख सकते हैं कि इक्वल साइड्स क्रिएट इक्वल एंगल्स, है ना। किसी भी ट्राइंगल में इक्वल साइड अगर दो है तो उनसे जो एंगल थर्ड साइड से बनते हैं वो इक्वल होते हैं, ये आपको पता है, ये थ्योरम हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इक्वल साइड्स क्रिएट इक्वल एंगल, ठीक है ना, इन अ ट्राइंगल। तो आप क्या लिखोगे कि AC बराबर BC है, सो आप यहां पे लिखोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें कि सर हमको समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो देखिए बच्चों, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, है ना। इवेल्युएट, आपको इवेल्युएट करना है कि फर्स्ट वन है 1 प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट एंड 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, एंड सेकेंड वन है cot स्क्वायर थीटा। इसको हमको इवेल्युएट करना है। तो बच्चों मैंने आपको पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे cot थीटा 7/8 है। अब हमको 7/8 cot थीटा है, तो वो किस में आता है, उसका क्या रेसिप्रोकल होता है वो हम उससे ध्यान देंगे। तो cot होता है tan का रेसिप्रोकल। तो अगर हम cot थीटा को tan थीटा में लिखें तो 1/tan थीटा, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ओके, देन 7/8 आपका क्या हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। अब ये रेशियो है तो tan हमने क्यों लिया, एक्चुअल में हमारे पास पाकिस्तान भूखा प्यासा तो है और हिंदुस्तान हरा भरा है। उस फार्मूले में अगर जाते हैं तो बेस अपॉन परपेंडी जो होता है वो tan का होता है ना। तो हम वैसे भी कर सकते थे, cos को में आप परपेंडी अपॉन बेस ले सकते थे, लेकिन हमने बेस अपॉन परपेंडी tan में बना दिया ताकि इजी हो जाए। तो चलिए, बेस अपॉन परपेंडी होता है tan का, है ना, क्योंकि पाकिस्तान भूखा प्यासा याद किनारे रखिए, तो और हिंदुस्तान हरा भरा करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P अपॉन B होगा। ठीक है, तो परपेंडी अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, 8, यानी थीटा से अगर देखें इधर से तो परपेंडी 8 और बेस 7, तो इसको 8K कर लेने का और इसको 7K। ओके, यस सर, ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो हमको तो वो पीटी अप्लाई करना ही पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाए, ओके, तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर और इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये 113 कैसे आया उसको हमको देखना है। तो चलिए पीटी लगाते हैं। तो पीटी क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है 8K का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 7K का स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर। देन AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64K स्क्वायर और ये 49K स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 113K स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू मिलेगी √113K। ओके, चलिए
अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा परपेंडी अपॉन हाइपो, यानी 8k अपॉन अंडर रूट 113 के के कैंसिल, 8 अपॉन रूट ओवर 113। और cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होगा 7k अपॉन अंडर रूट 113। अब तो आप बिल्कुल पक्के हो गए हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट आपके पास है पुट इन, तो 1 प्लस साइन थीटा, फर्स्ट आपका यही है ना, और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन रूट 113 और 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113, और ये हो जाएगा 1 प्लस 7 अपॉन रूट 113, और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। ओके, ये वैल्यू आपको मिलेगी। अभी आगे हम सॉल्व करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी क्या है आपके पास, अभी आपके पास ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। आपके पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और a माइनस बी। अब ये ध्यान देना, इस फॉर्मेट में दिया है, इस फॉर्मेट में लिखना है। a प्लस बी ए माइनस बी आया तो लिखेंगे किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो फॉर्मेट कैसे बनेगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर, है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 अपॉन 113 और 1 माइनस 7 अपॉन 113। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉरी, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 49। ओके, अब देखिए 113 में से 49 यानी 113 माइनस 64 अपॉन 113 और 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, ये हो जाएगा 13 में से 4 जाए 9 और 10 में से 6 जाए 4। यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 9 जाए, 13 में से 4 जाए, यहाँ 9 आ जाएगा, हाँ, और 13 में से 9 जाए 4 और ये हो जाएगा 6, यानी 49 अपॉन 64 इसका आंसर मिलेगा। 49 अपॉन 64, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कहीं डाउट हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर के, हम उसको क्रिस्टल क्लियर फिर करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन का पार्ट सेकंड है। इसी क्वेश्चन का पार्ट सेकंड, स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो अपने पास कॉट थीटा है ही, बस स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। ये सेकंड पार्ट है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49 अपॉन 64। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है।